हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर लेक्चर 10। आज हम लोग इस लेक्चर में बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना, बॉन्ड लाइन फार्मूले से आईयूपैक नोमेनक्लेचर सीखना और अगर उसके नाम दिए गए हैं तो उससे बॉन्ड लाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूले को जानने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकें। अब बॉन्ड लाइन फार्मूले में तीन इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। वो तीन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली बात याद ये रखनी है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला है क्या। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसे फार्मूले को कहते हैं जिसमें हम लोग लाइन और उसके कॉर्नर्स या उसके एंड पॉइंट का यूज़ करते हैं कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड्स। यानी अगर एक लाइन होगा तो वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डबल लाइन होगी तो डबल लाइन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरह से अगर ट्रिपल लाइन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, लाइन का जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट ऑफ लाइन, एंड पॉइंट ऑफ लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम को। और कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ईच पॉइंट और कॉर्नर्स, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन एटम को। इसमें हाइड्रोजन एटम को शो नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन एटम नॉट शोन, इसमें शो नहीं करना है। एंड फाइनली हाइड्रोजन और कार्बन के अदर देन अगर कोई आ जाए साइड चेन के तौर पर, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ये सारी चीज़ें जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन हो या विदाउट कार्बन हो, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एंड साइड चेन, साइड चेन के साथ क्या है? विदाउट कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूजुअल। जो हम लोग अभी एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये इसका एक छोटा सा ग्लिम्स है। तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला लाइन और कॉर्नर के द्वारा चेन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हर लाइन एक बॉन्ड होगा, सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड। ईच कॉर्नर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे या एंड पॉइंट ऑफ लाइन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें हाइड्रोजन के अदर दैन, कार्बन और हाइड्रोजन के अदर दैन साइड चेन होगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में चाहे विथ कार्बन हो या विदाउट कार्बन हो, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको जिग-जैग मैनर में लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है। तो इस रूल को हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अभी आपको क्या बतलाया गया कि सारे के सारे कार्बन चेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? लाइन एंड कॉर्नर से। तो हर लाइन एक बॉन्ड है और हर कॉर्नर या एंड पॉइंट कार्बन है, यानी ये कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये कार्बन है। शुरू में आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें तो आपको आसानी होगा। हर जगह चूंकि कार्बन है, कितने कार्बन आपने गिने? 8। तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हर कॉर्नर पर या एंड पॉइंट ऑफ लाइन पर क्या है? कार्बन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक स्टेप ऐसे ड्रॉ कर लें और तब इसके नेमिंग को लिखें। अब आप बताइए, इसमें कहीं पास भी कोई साइड चेन आपको नहीं दिखाई दे रहा है।
एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको जिग जैग फैशन ही में ड्रॉ किया जाए, उसको आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 8 के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है ये एन। जनरली जब लॉन्ग चेन 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट चेन में रहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल वर्ड के लिए स्मॉल एन जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया नॉर्मल ऑक्टेट। जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से काउंट करना शुरू कीजिए जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इस तरह से जिगजैग फैशन में। और देखिए यहाँ पास नीचे में एक लाइन ऐसे करके जो खींची हुई है, ये भी एक कार्बन है यहाँ, जो कि साइड चेन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइक दिस। अब इसमें एक साइड चेन भी आ गया, तो अब जब साइड चेन आ गया तो सारे पुराने रूल्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं, कोई नया रूल नोमेनक्लेचर के लिए नहीं आएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ता हो, नियरेस्ट पड़ता हो। तो अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3, और अगर आप लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते 1 2 3, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए आप जिधर से चाहें उधर से काउंटिंग करें। अब इसके नेमिंग को लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चेन को लिखेंगे, किस पोजीशन पर है 3 पर है। क्या नाम है इसका? एक कार्बन का साइड चेन आपको याद होगा मिथाइल, 3 पर क्या है मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंट, चूंकि सिंगल लाइन है इसलिए सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखेंगे एन, तो इसका नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए अब आप चाहें तो अलग से ना बना के इसी में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी में आप कार्बन को रिप्रेजेंट कीजिए, एक कार्बन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 हर कॉर्नर और एंड पॉइंट क्या है कार्बन है। फिर जब आप सीख जाएंगे तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे। तो अब ये सारे के सारे कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काउंटिंग करना शुरू कीजिए। इसमें भी साइड चेन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग करते हैं। चलिए मान लीजिए इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में इसको दिया मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बट अगर हम इधर से काउंटिंग करते तो देखिए क्या होता, ये हो जाता आपका 1 2 3, इधर से आपको ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिलने लगेगा 4, इसको ग्रीन से शो कर देते हैं आसानी के लिए 1 2 3, और तब ये आपका कितना होता 4। तो देखा आपने, अब ये हो गया 4, ये हो जाता 5, ये हो जाता 6 और ये हो जाता 7। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग अपर वाले कार्बन से नहीं होके डाउन वाले कार्बन से, जिसको आप देख रहे होंगे ग्रीन मार्कर से है, वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइड चेन किधर से नज़दीक है? साइड चेन 1 2 3 पर जो आपको आ रहा है राइट साइड में ऊपर में वही है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए रेड वाले को इरेज कर देते हैं। अब आपका लॉन्गेस्ट चेन भी हो गया और इसकी काउंटिंग भी हो गई। अब चलिए इसको हम लोग रूल अप्लाई करते हैं और इसके नेमिंग को लिखते हैं। तो अब आप बतलाइए साइड चेन किस पोजीशन पर है? साइड चेन 1 2 3 पर है, एक कार्बन का दिस वन, ये है साइड चेन किस नंबर पे है 3 पर है। तो ये सारे पुराने रूल की तरह से लिख दीजिए 3, एक कार्बन का साइड चेन, मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन एटम, हेप्ट सिंगल ही बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया एन। इसको अब अपने से कोशिश कीजिए डायरेक्ट लिखने का, बार बार कार्बन को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं है, आपके समझ के लिए ये चीज़ बताई गई है। एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसको अप्लाई कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए 1 2 3 4 5 6, ईच कॉर्नर या एंड पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का एंड पॉइंट वो सब का सब कार्बन है। लाइन क्या है? बॉन्ड है, सब में एक लाइन है इसलिए सब सिंगल बॉन्ड हो गया। ये जो टर्मिनी आप देख रहे हैं ऊपर एक लाइन, लाइन का एंड पॉइंट कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब साइड चेन है एक कार्बन वाला। अब लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम है, काउंटिंग नज़दीक किधर से होगी इसको चेक कर लेना चाहिए। लेफ्ट से हमने काउंटिंग लगाया तो साइड चेन 2 नंबर पर मिला, अगर आप राइट से करते तो 1 2 3 पर मिलता जो कि दूर होता। लेफ्ट में क्या है 2 हिप से आपको मिल जा रहा है साइड चेन। अब नेचर ऑफ साइड चेन ज़रूर चेक करेंगे, जब मोर देन
वन साइड चेन मिलने लगे, एक लकीर, एक लाइन, सिंगल लाइन, एंड पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हुआ ये मिथाइल, इसमें भी एक कार्बन मिथाइल, इसमें भी एक कार्बन मिथाइल, यानी ये तीनों साइड चेन क्या हैं, सेम टू सेम है नेचर में। पोजीशन लिखिए, साइमल्टेनियसली इसको हटाएंगे आप, किस किस पोजीशन पर है बोलिए, 2, 3 एंड 4, 3 बार है इसलिए क्या लिखेंगे आप, ट्राई मिथाइल, सारे पुराने रूल्स हैं ये सब, ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, X सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दैट्स इट। नेक्स्ट में देखिए अब डबल बॉन्ड आ गया, 2 लकीर का मतलब डबल बॉन्ड, ईच कॉर्नर या एंड पॉइंट ऑफ लाइन कार्बन है, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब के सब क्या हैं, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साइड चेन में यहाँ क्लोरो है, इस बार यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कार्बन ये कंसिडर नहीं होगा, क्लोरीन कंसिडर होगा। लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना है और उधर से काउंटिंग करना है जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आता हो। सारे पुराने रूल्स हैं, कोई नया रूल्स नहीं, सिर्फ आपको चेन को सही तरह से पहचानना होता है। तो डबल बॉन्ड आपको लेफ्ट साइड से नज़दीक पड़ेगा, 1, 2, हर कॉर्नर कार्बन है, ध्यान से देखें, हर चीज़ आप सीख जाएंगे, सुने भी और ध्यान से देखें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये देखिए साइड चेन किस पोजीशन पर आ गया, 4 नंबर पर। हर हालत में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चेन को क्या करना है, हटा देना है। ये हो गया आपका 4 क्लोरो, साइड चेन में क्या था, क्लोरीन, तो 4 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 6। जहाँ साइड चेन खत्म हो, साइड चेन के फौरन बाद पैरेंट चेन में आइए, 6 कार्बन का पैरेंट चेन X। अब हड़बड़ा के काम नहीं करेंगे आप, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, जिन दोनों के बीच रहता है उसमें से कम वाले को मानना है। किन दोनों के बीच है, 2 और 3 के बीच है, किसको मानेंगे आप, 2। और डबल बॉन्ड के लिए ईन, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो हेक्स 2 ईन। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, ये ज़रूरी नहीं कि इसको कनेक्टेड फॉर्म में दिखाया जाए, ऐसे सेपरेट फॉर्म का मतलब भी डबल ही बॉन्ड है और ये कंटिन्यूअस चेन में है, इसलिए ऐसे दिया है ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन के एस्पेक्ट को समझ जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉन्ड यहाँ से टूट गया, इट इज़ कंटिन्यूअस चेन, इट इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है ये, इधर से अगर काउंट करेंगे तो 2 पर, लेफ्ट से काउंट करते 1, 2, 3, दोनों सेम टू सेम पोजीशन पर आता है, इसलिए जिधर से चाहे करें, कोई साइड चेन नहीं है। 4 कार्बन का चेन सीधा लॉन्गेस्ट चेन में आइए, ब्यूट, डबल बॉन्ड जिन दोनों के बीच है उसमें से कम को मानिए 2, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे आप, ईन। नेक्स्ट को अपने से प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए, 2 तरफ डबल बॉन्ड आया है इसलिए ध्यान से आप करेंगे। अगर राइट से करें तो देखिए 1, 2, 1 पर डबल बॉन्ड मिल गया आपको, 1, 2 के बीच है तो 1 को मानेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। और अगर लेफ्ट साइड से हम इसमें काउंटिंग देते, रेड से शो कर देते हैं, ध्यान दीजिए इसको, अगर हम लोग लेफ्ट से काउंटिंग करते तब कहाँ कहाँ मिलता आपको, 1, 2, 3, 4। देखिए रेड में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच है यानी 1 पर है, और 3, 4 के बीच है 3 पर है। और ब्लैक से जो हमने किया है उसमें कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच है और 3 और 4 के बीच है, यानी कम वाले को मानेंगे। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड पोजीशन दोनों में क्या है, सेम है, सेम पोजीशन पर है, इसलिए दोनों तरह की काउंटिंग क्या हुई, सही हुई। जैसे चाहे आप लिखें। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइड चेन को हटाइए, किस नंबर पर आपको साइड चेन दिख रहा है, अगर आप डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो एक साइड चेन रेड वाले में 2 पर है, उसको भी चेक कर लीजिए आप। साइड चेन पोजीशन, जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम टू सेम मिला तो हम लोगों को साइड चेन का पोजीशन भी चेक कर लेना चाहिए। चलिए ब्लैक वाले में साइड चेन का पोजीशन कहाँ कहाँ मिला, चूँकि हम लोग ब्लैक वाले को हम लोगों ने राइट साइड से कंसीडर किया है तो एक साइड चेन का पोजीशन है 2 और एक साइड चेन का पोजीशन है 3। क्लियर है। अब जो हम लोगों ने लेफ्ट साइड से काउंटिंग लगाई है रेड से, उसमें चेक कीजिए, एक साइड चेन का पोजीशन है 2, देख रहे हैं आप, रेड 1 और 3। तो आपने क्या देखा, अगेन ये दोनों
सेम पोजीशन है, इसलिए आप जिधर से चाहें काउंटिंग करें, दोनों का दोनों काउंटिंग क्या है आपका सही है। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाए और साइड चेन भी रहे तो कोशिश करना है कि साइड चेन भी नज़दीक आए। यहाँ हर तरह से सारी चीज़ें क्या हैं, सेम टू सेम है। तो चलिए अब आप जिधर से चाहें उसको प्रोसीड कर सकते हैं। साइड चेन अपने नेचर में भी क्या है, एक कार्बन का है, इसलिए आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली हटाएंगे। एक का पोजीशन क्या है, सपोज कर लीजिए कि हम रेड वाले को कंसिडर करते हैं तो 2, और दूसरे का पोजीशन क्या है 3, तो 2 3 डाईमिथाइल, दोनों साइड चेन एक साथ हट गया। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे आप, ब्यूट। अब याद कीजिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हुआ है तो हमने क्या सिखाया था, जब डबल ट्रिपल रिपीट होगा चाहे 2 बार हो या 10 बार हो, आप उसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लॉन्गेस्ट चेन में ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जैसा कार्बन चेन उस हिसाब से उसमें ए बढ़ा देंगे आप, तो ब्यूटा। अब इसके पोजीशन को बतलाइए, हम लोग रेड को कंसिडर करें या ब्लैक को, बिल्कुल सेम टू सेम है तो 1 और 2 के बीच है, इसलिए क्या हो गया, एक पोजीशन मिला आपको 1 और दूसरा पोजीशन क्या मिला 3, 1 3, 2 टाइम्स है इसलिए क्या लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ई। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखें और सुने और उसको अपने साथ प्रोसीड करने की कोशिश करें। बीच में जब आप सीख जाएं तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, फिर मेरे आंसर से रिलेट कीजिए ताकि आप सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। डबल बॉन्ड इसमें भी 2 बार है, लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड है और राइट साइड से भी डबल बॉन्ड आपको आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नज़दीक किधर से पड़ेगा। होप सो ये आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए ज़्यादा नज़दीक किधर से होगा, देखने से साफ पता चल रहा है। लेफ्ट से अगर आप काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आ जाएगा, राइट से अगर करते हैं तो 1 2 एक पोजीशन दूर हो जाता, इसलिए आपको दम तय हो गया कि लेफ्ट से काउंटिंग होगी, डबल बॉन्ड नज़दीक 1 2 3 4 5 दोनों डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आ गया। जो बाहर बचा ये क्या है, साइड चेन। कितने कार्बन का ध्यान दीजिए, एक कॉर्नर यहाँ और एंड पॉइंट यहाँ, ये 2 कार्बन के साइड चेन हो गए इथाइल। किस नंबर पे, 3rd नंबर पर, तो क्या हो गया इसका नाम 3 इथाइल। 5 कार्बन के लिए पेन, चूंकि रिपीट हुआ है तो अभी हमने सिखाया था ऊपर में ए बढ़ा देंगे आप, पेंटा। पोजीशन बोलिए 1 2 के बीच है तो 1, जहाँ 3 4 के बीच है तो 3, 2 टाइम्स है डाई, डबल बॉन्ड के लिए ई, डबल बॉन्ड के लिए ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंगल बॉन्ड का है, बहुत आसानी के साथ एक ही पोजीशन पर 1 2 3 4 लेफ्ट से काउंटिंग करने पे ये साइड चेन पड़ा 2 पर, ऊपर भी और नीचे भी। एक कार्बन का एंड पॉइंट इधर, एक कार्बन का एंड पॉइंट इधर, इसलिए ऊपर भी मिथाइल नीचे भी क्या है मिथाइल। प्रॉब्लम हो कार्बन एटम को शो कर लीजिए, तो 2 के ऊपर नीचे है, राइट से करते तो 1 2 3 दूर हो जाता, इसलिए लेफ्ट से काउंटिंग हुई 2 के ऊपर नीचे है तो 2 2 क्या हो जाएगा बोलिए, डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग आप लिख सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंगल बॉन्ड का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। चेन को आइडेंटिफाई करना और साइड चेन को, प्रॉब्लम हो कार्बन को शो कर ले, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए तो ज़रा 1 2 3 इधर जाते तब भी 4, राइट साइड जाते तब भी 4, या यहाँ से इधर जाते तब भी 4। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन एटम कितने हैं 4। चलिए इसको हम लोग चेन के तौर पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम और ये दोनों साइड चेन में। फिर से समझ लीजिए, अब साइड चेन जो है इसको नज़दीक लाना है, तो ये साइड चेन नज़दीक किधर से होगा। 4 कार्बन एटम है, लेफ्ट साइड से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पर पहुंचेंगे तब दोनों साइड चेन नज़दीक पड़ेगा, और अगर राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो जस्ट 1 2, ध्यान दें आप 2 ही पर 2 साइड चेन आ रहा है, दिख रहा है आपको 1 2, और इसी कार्बन पर ये दोनों कार्बन साइड चेन बाहर
प्रोसीडेड है। 1 2, ये क्या हो गया आपका 3 और ये 4, तो 2 पर ये दोनों सेम एक एक कार्बन का साइड चेन है, तो क्या नाम हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से 2 2 बोलिए डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन आइटम के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। गौर कीजिए तो देखिए तो ज़रा यही क्वेश्चन है 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या पता चला, रिप्रेजेंट करने का ढंग सिर्फ बदल दिया गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और स्टूडेंट्स नेमिंग गलत करने लगते हैं। एक ही तरह से दोनों चीज़ को, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिया और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया। ये लॉजिक आपको सीखना होगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। चलिए ये देखिए, आप एक स्वास्तिक का निशान देख रहे हैं, तो इस स्वास्तिक के निशान में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन प्रोसीड करें, किसी भी एक एंड से प्रोसीड कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। होप्सो आपको दिख रहा होगा, किसी भी तरह से जाइए। देखिए 5 कार्बन है। चलिए हम राइट साइड डाउनवर्ड से शुरू करते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन आइटम है। 3 पर एक साइड चेन ऊपर और एक साइड चेन नीचे। अब कितने कार्बन के साइड चेन है इसको भी ज़रा चेक किया जाए। एक कॉर्नर यहाँ और एक एंड पॉइंट ऑफ लाइन, ये 2 कार्बन का साइड चेन है जो इथाइल, ऊपर भी वही चीज़। तो 3 पर 2 तरफ इथाइल, बस इसको रिप्रेजेंट करना और आइडेंटिफाई करना। तो 3 3 2 बार आया तो क्या लिखेंगे, डाई, 2 कार्बन का साइड चेन है, इथाइल, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन एटम, पेंटेन, पेंटेन। अब आप देख रहे हैं आगे में फंक्शनल ग्रुप का क्राइटेरिया। प्रॉब्लम हो जहाँ पे कॉर्नर मीट करता है वो कार्बन होता है, उसको शो कर दीजिए लाइक दिस, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब तो पहचान गए होंगे आप क्या है ये, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कभी कभी पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप को लिख दिया जाता है कंप्लीटली, कभी कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करता, कॉर्नर से शो करता है, जैसे कि हमने किया था। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला जब हो जाए, हर हालत में उसको शामिल भी करना है और उसी तरफ से गिनना भी है। तो ये तो तय हो गया कि अब इसको आप क्या देंगे, 1, दिस इज 2, हर कॉर्नर कार्बन है। ध्यान से बातों को सुने, 1 2 3 4 5 एंड 6। साइड चेन है, ये किस पोजीशन पर है, 4 पर। जहां आया बस लिख के हटा दीजिए। 4 ब्रोमो, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आइटम, एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए IUPAC में क्या लिखते हैं, याद कीजिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। चूंकि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल, कैसा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका पोजीशन क्या होता है, पोजीशन फिक्स होता है, इसलिए इसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप की तरह आप क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे OH अल्कोहल, जिसमें कि कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तो है बट विदाउट कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको काउंटिंग ऐसा देंगे कि ये लीस्ट आएगा, इसको चेन में घेरेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं, बट इसको नज़दीक ज़रूर लेकर आएंगे। तो OH फंक्शनल ग्रुप नज़दीक किधर से मिलेगा आपको, राइट साइड अपवर्ड, 1 2 पर आ जाएगा, यह है 3 4। अगर आप लेफ्ट से चेक करते हैं तो देखिए 1, या इसको मानिए 1 2 3 पर पड़ता फंक्शनल ग्रुप, राइट साइड अपवर्ड से 1 2, हर एंड पॉइंट कार्बन है, हर कॉर्नर कार्बन है। तो साइड चेन किस नंबर पर आ गया आपका, 3rd नंबर पर। ये एक साइड चेन है, एंड पॉइंट ऑफ लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट कार्बन एटम। 3rd नंबर पर एक कार्बन का साइड चेन है, इसलिए क्या हो गया, ये 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन, ये टर्मिनल नहीं है, इसके पोजीशन को लिखना होगा। 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए क्या हो गया, ऑल। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑल। OH के लिए यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम। इसका मतलब इसको आपको चेन में घेरना नहीं है, गिनना नहीं है, बट लीस्ट ज़रूर लाना है। तो ये सबसे लीस्ट किधर से पड़ेगा, इस पोजीशन से पड़ेगा, 1 2 3 4, 3 से ऊपर जाएं 4, इधर जाएं 4। बट बी केयरफुल, कार्बन को शामिल तो नहीं किया, तो क्या लॉन्गेस्ट चेन हम लोग यहाँ से नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। इसलिए ध्यान रहे, जो चीज़ नीचे या ऊपर हैंग की तरह से आती है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, ये तो साइड चेन होगा, चलो छोड़ो, गलत कंसेप्ट है, रॉन्ग।
आपको काउंटिंग कहाँ से करनी चाहिए? ये है लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट, दिस इज योर 1 2, ध्यान दीजिए 3 4 एंड दिस इज 5. बी केयरफुल वाइल टेकिंग द लॉन्गेस्ट चेन व्हेनेवर देयर इज फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम. चलिए, तो अब इसको साइड चेन किस नंबर पर आया? 1 2 3 4 नंबर पर साइड चेन आया, एक कार्बन का. दिस इज साइड चेन विथ 1 कार्बन एटम. क्या लिखेंगे आप इसको? 4 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंटेन. इसको याद कीजिए, इसका नाम क्या था? अमाइन. टर्मिनल नहीं है, पोजीशन देना जरूरी है. किस नंबर पर है? 2. अमाइन की स्पेलिंग वॉबल ए से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका यहाँ ई ड्रॉप कर दिया गया है. ये सारी बातें अप्लाई की जाएंगी. चलिए, अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप, एक ये और एक फंक्शनल ग्रुप, और आप यहाँ पास भी देख रहे हैं. ये क्या है? ये है कार्बन. तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, कीटोन. याद कीजिए, लाइक दिस इज कीटोन. कब होगा कीटोन? जब इसके दोनों तरफ कार्बन आ जाएंगे तब, कार्बन आ जाएंगे तब. है तो ये कीटोन हो गया. अब रैंक और लिस्ट में आपको याद करना है, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो गया, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप या मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो रैंक ऑर्डर में चेक करना है. तो आपको याद होगा कि कीटोन ऊपर है और अल्कोहल उसके नीचे है, इसलिए कीटोन क्या बनेगा? फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा? साइड चेन. ये सब कुछ जो आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है? अप्लाई करना है. तो चलिए, तय हो गया कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को शामिल भी करना है आपको और काउंटिंग में लेना भी है नज़दीक में. 1 2 3 4. यहाँ पे OH आ चुका है, इसलिए अब ये कार्बन कंसिडर नहीं होगा. तो या तो आप नीचे जाएंगे 5 या ऊपर जाते 5. ठीक है. अब दो साइड चेन हो गया. एक साइड चेन तो ये खुद अल्कोहल, जिसका साइड चेन में नाम हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी H से, और एक साइड चेन यहाँ है, ये दिस इज जो मिथाइल है M. चलिए, तो पहले किसको लिखेंगे आप? H को लिखेंगे. किस पोजीशन पर पड़ा? 4 नंबर पर पड़ा. क्या लिखेंगे आप इसको? बोलिए 4 हाइड्रोक्सी. और इसी 4 पर क्या है? मिथाइल. दोनों साइड चेन खत्म. लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम. पेंटेन. कीटोन जो है वो टर्मिनल नहीं है, पोजीशन लिखना होगा. 2. कीटोन का साइड फंक्शनल ग्रुप में नाम क्या है? ओन. इसको 1 नहीं पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं. वॉबेल है, इसलिए इसका ई ड्रॉप हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओ इधर ये कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? कार्बन एटम छुपा हुआ है. और ये यहाँ पास भी क्या है? सी. अब याद कीजिए ज़रा सा, आप देने का सिर्फ क्राइटेरिया है ये सब. C डबल बॉन्ड O, देखिए ध्यान दीजिएगा, O, और फिर इधर भी कार्बन जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं. कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? पहचानने की कोशिश कीजिए. बाकी जो अपना इधर है सो है. दिस इज, याद कीजिए स्टूडेंट्स, यस, ईस्टर, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, जिसमें आपको क्या सिखाया गया है? O से कार्बन चेन की काउंटिंग टूट जाती है. हर हालत में जो O से अटैच्ड है वो साइड चेन होगा, उसी को पहले लिखना है. विदाउट पोजीशन, विदाउट एनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपको हर हालत में इसको पहले लिख के हटा देना है. इसका नेम क्या है? दिस इज मिथाइल. बिना पोजीशन और बिना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस सब के फॉलो किए हुए इसको आप हटा देंगे. जो O से अटैच्ड है, तो O से एक कार्बन है, मिथाइल. O इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. टोटल कार्बन एटम काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन. तो 3 के लिए क्या लिखेंगे आप? 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, प्रोपेन. ईस्टर के लिए क्या जोड़ते थे? याद कीजिए O8. क्या लिखेंगे? O8. ये ऐसे लिखेंगे. हर चीज़ जो पहले पढ़ चुके हैं यहाँ उसका सिर्फ क्या है? एप्लीकेशन है. एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज ऑल्सो द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग कीटोन. अभी फौरन बताया, ये क्या है? कीटोन, जिसके दोनों तरफ कार्बन है. 1 2 3 पर पड़ेगा. लेफ्ट से करते हैं तो देखिए किधर से पड़ता? 1 1 2 3 4 पर पड़ता. तो फंक्शनल ग्रुप को तो नज़दीक लाना है. यह है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसको तो नज़दीक लाना है. तो राइट से काउंटिंग किया, 1 2 3. साइड चेन है ये, जहाँ आना होगा आ गया. 4 5 एंड 6 किस नंबर पर आया? 4 नंबर पर. क्या नाम है उसका? वेरी गुड, नाइट्रो. क्या नाम है? नाइट्रो. 4 नाइट्रो.
लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, हेक्सेन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल नहीं है, पोजीशन देंगे। आप गौर कर रहेंगे हर क्वेश्चन में रूल्स को हम रिपीट करते हैं। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, अगर आपको बात भूल गए हैं या याद नहीं है तो आप उन सब बातों को रिकॉल कर लेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और देखिए भी, तब आप हर चीज़ सीख जाएंगे। हर क्वेश्चन में हम रूल रिपीट करते हैं। तो 4 नंबर पर नाइट्रो लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, हेक्स सिंगल बॉन्ड के लिए, एन ये टर्मिनल नहीं है इसलिए पोजीशन देना होगा 3। इसका नाम क्या है यूपीएससी में कीटोन का, ओन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, कोई साइड चेन नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से काउंटिंग लगा दीजिए। राइट से देखिए 1 2 3 पर पड़ता, लेफ्ट से चेक कीजिए 1 2 3, अगेन दोनों सेम टू सेम पड़ता। तो जिधर से काउंटिंग लगाए बिल्कुल सेम टू सेम है, वो आपके विल पे डिपेंड करता। 4 5 एंड 6 कोई साइड चेन नहीं, सीधा हो गया ये क्या, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड जिन दोनों के बीच है उसमें से कम वाले को मानिए 3, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये एक कैटेगरी का सिचुएशन है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के क्वेश्चन में ज़रा सा क्राइटेरिया हमने चेंज किया है। अब तक आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया गया था और उससे आप आईयूपीएसी नेम लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, आईयूपीएसी किसी किसी का नेम दे दिया है या स्ट्रक्चर दे दिया है। आपको बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना भी आना चाहिए स्टूडेंट्स। बात को समझें, बॉन्ड लाइन दे करके क्वेश्चन पूछता है या आपको नेम दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा, और बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाता है। तो बॉन्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इधर के क्वेश्चन में कुछ जो क्वेश्चन है बॉन्ड लाइन ड्रॉ भी करेंगे, देन आप आईयूपीएसी लिखेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप बॉन्ड लाइन ड्रॉ भी करने वाले हैं। तो बॉन्ड लाइन जब ड्रॉ करना हो तो पहला काम आप क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन आइटम कितने हैं उनकी संख्या को पता लगाइए। 1 2 3 4 5 6, इधर भी जाते 6 या 5 से नीचे जाते 6। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, जिसमें 2 जगह 4 एंड 5 पर साइड चेन है। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। एक मेथड तो यह है कि आप पहले कार्बन को रिप्रेजेंट कीजिए जिगजैग फॉर्म में। 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन एटम। तो ये 6 कार्बन एटम हो गया आपका। अब 1 नंबर पर अल्कोहल है। 1 नंबर पर क्या है, अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये अगर स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली यहाँ पे ऐसे OH जोड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे OH ऐसे लिखेंगे तो अब ये जो कार्बन था कॉर्नर का, ये कार्बन को अब नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये OH हो गया। इसलिए OH को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग से आप ऐसे करके शो करेंगे ताकि ये आपका 1 नंबर का कार्बन एज इट इज़ मेंटेन रहे। 1 पोजीशन डाल दें ताकि पोजीशन से सही सही रिप्रेजेंटेशन हो। 2 3 4 5 एंड 6, देखा आपने 6 नंबर का कार्बन एटम एज इट इज़ रहा। अगर आप OH यहीं लिख देते तो ये कार्बन खत्म हो जाता और वो तो OH हो जाता। इसलिए बी केयरफुल while रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट कंटेन द कार्बन एटम। 4 एंड 5 पर साइड चेन है एक एक कार्बन का, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन आपको ऐसे खींच देना, ऊपर करे नीचे करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब नेमिंग करना तो आप तो इसी स्ट्रक्चर में नेमिंग कर सकते थे। किस पोजिशन पर आपका साइड चेन है, 4 और 5 पर है, तो क्या नाम लिखते हैं आप इसका, 4 5 सेम टू सेम है इसलिए आप क्या करते हैं, डाई एक साथ लिखेंगे। मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम है, 6। हेक्सेन सिंगल बॉन्ड के साथ, अल्कोहल का पोजीशन टर्मिनल नहीं है इसलिए इसका पोजीशन लिखना ज़रूरी है। हेक्सेन 1 अल्कोहल के लिए। ऑल नेक्स्ट देखिए 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ड्रॉ करने का तरीका सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन पहचानना है। किसको, लॉन्गेस्ट चेन को। कितना है, पेंट, और फिर एन बता रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी 5 कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे जिगजैग फॉर्म में। इसको चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एंड पॉइंट तो खुद ब खुद एक कार्बन होता है तो 5 हो गया। फिर से चेक कीजिए 1 2 3 4 5, पेंटेन कंप्लीट। पारी पारी से सीखने की कोशिश कीजिए। अब आइए आगे, साइड चेन में आपको किस किस पोजीशन पर लगाना है वो चेक करेंगे आप। 2 2 4 किसी एक तरफ से काउंटिंग लगाते हैं, 1 2 3 4 5। 2 2 यानी 2 के ऊपर और 2 के नीचे
क्या लगाना है आपको, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। कितने कार्बन मिथाइल में, 1 कार्बन। तो एक कार्बन वाला साइड चेन 2 के नीचे, एक कार्बन वाला साइड चेन 2 के ऊपर, हो गया ना। अब 4 पर एक तरफ, 4 के एक तरफ वही मिथाइल है, किसी एक तरफ रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट्स इट। इसका यूपीएससी नेम तो लिखा ही हुआ है। बॉन्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, यू मस्ट ऑल्सो लर्न इट, आपको इसको भी सीखना है। चलिए, हेक्सेन डाइऑल, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कीजिए। देख रहे हैं हेक्स, कितने कार्बन हो गए, यस 6। एन क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड। जो बताया है स्टूडेंट्स उसको अप्लाई कीजिए, कभी गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। हेक्सेन 6 कार्बन आइटम है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एंड पॉइंट अपने आप होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जितना रहता है हम एक कम करते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट अपने आप क्या होता है, कार्बन को तो रिप्रेजेंट करेगा ही। तो हेक्स था तो हमने 5 काउंट किया, 1 2 3 4 5, अपने आप एक क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया आपका। तो हेक्सेन तो कंप्लीट हो गया। अब एक चीज गौर कीजिए, डाई 2 टाइम्स क्या है, एल्डिहाइड। व्हाट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये है, ये जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले से मौजूद है। इट मीन्स कि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। अगर आप अलग से CHO लिखेंगे तो वो तो कार्बन की संख्या को भी इंक्रीज कर देगा, तब तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसी में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि सीधा सीधा इसको लिख दिया जाए एज इट इज, जो हमने शुरू में रूल सिखाया था, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसको ओपन चेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, ओपन चेन के फॉर्म में। ओपन चेन का मतलब ये हो गया कि आप CHO का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H। तो समटाइम्स इट मे ऑल्सो बी रिप्रेजेंट एज लाइक दिस, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O H। तो जो आपको आसान लगे, दोनों तरीका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें तो चेन आपको दे ही दिया गया। कितने चेन हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो देखिए इसको हम अनदर साइड से आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, 5। देखिए कैसे हम खींचते हैं, 1 2 3 4, लास्ट अपने आप एक 5 हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लाइन है 1 2 3 4 5। बातों को सुने और अप्लाई करें, सीखें। चलिए पोजीशन लगा दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड 1 एंड 2 के बीच है, हो गया 1 एंड 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इससे सिंपल और क्या हो सकता है, द क्वेश्चन इज सो सिंपल एंड द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। 3 एंड 4 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। 3 एंड 4 के बीच क्या है, हो गया डबल बॉन्ड। एक लाइन सिंगल बॉन्ड को, 2 पैरेलल लाइन डबल बॉन्ड को, 3 पैरेलल लाइन ट्रिपल बॉन्ड को, सब शुरू में भी बताया, वही तो है। नेमिंग लिखना है, नेमिंग तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे। 5 कार्बन है विदाउट एनी साइड चेन, क्या होगा, पेंट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले किसको लिखना है, आपको सारी बातें बता दी गई हैं। ईन है और आइन है, ईन ई से स्टार्ट, आइन वाई से स्टार्ट, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। इसलिए हर हालत में लिखने में पहले डबल बॉन्ड को लिखना है। किस नंबर पे है, चेक कीजिए, यहाँ 3 एंड 4 के बीच है, किसको मानेंगे, कम वाले को। तो 3 इन, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच है, किसको मानेंगे, 1 आइन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लॉन्गेस्ट चेन पता लगाइए, चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 5। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, हो गया 5 कार्बन आइटम। फिर से चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 नंबर पर काउंटिंग भी लगा दीजिए, आसानी होगी। 1 2 3 4 5। 1 नंबर पर एक तरफ क्या है, क्लोरीन। हाइड्रोजन तो रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, तो अब अगर क्लोरीन आपने डायरेक्ट लिखा तो 1 नंबर का कार्बन खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पास आपको अभी हमने सिखलाया था, यहाँ पे
क्या करेंगे, अलग से लाइन खींच कर लिखेंगे क्लोरीन। 1 का कार्बन भी मेंटेन रहा और क्लोरीन भी शो हो गया। चलिए 2 पर आते हैं। 2 के ऊपर एक कार्बन का साइड चेन बस हो गया। 2 के नीचे ब्रोमीन, अलग से लाइन खींचेंगे और Br शो करेंगे। 3 पर भी ब्रोमीन, कहीं भी ऊपर नीचे शो कर सकते हैं ब्रोमीन। 4, 5 पर कोई साइड चेन नहीं। नेमिंग लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। लिखिए ब्रोमो का B है, क्लोरो का C है, मिथाइल का M है। पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो के B को। 2 जगह पे है, 2 और 3 पर। कहाँ कहाँ है, 2 और 3 पर है। तो चलिए देखिए उसको इस तरफ लिख देते हैं, आपके लिए आसानी है। तो उसका नेम अपने से लिखने की कोशिश कीजिए और मेरे आंसर से फिर रिलेट कीजिएगा, जब तक बनाइए अपने से। तो लिख लिया लाइक दिस, 2 एंड 3 पर ब्रोमीन है, तो 2, 3 डाई ब्रोमो, फिर क्लोरो का C लिखेंगे आप, 1 नंबर पे है, 1 क्लोरो, फिर मिथाइल का M भी 2 ही पर है, 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंट, सिंगल बॉन्ड है 8। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बातों को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 लॉन्गेस्ट चेन काउंट कीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3, इधर से 1 2 3 सेम था। 4 एंड 5 कितने कार्बन, 5। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम, 1 2 3 4 हो गया 5। लास्ट अपने आप 5 को रिप्रेजेंट करता है, काउंट करके भी चेक कर लें, 1 2 3 4 5। काउंटिंग लगाने से क्या पता चला, अल्कोहल किस नंबर पे है, 3। 1 2 3 पर क्या है, अल्कोहल OH कंप्लीट, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंट, सिंगल बॉन्ड, एन, अल्कोहल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पोजीशन दीजिए 3 अल्कोहल के लिए, ऑल। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ बॉन्ड लाइन दिया हुआ है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए या इसके नेमिंग को लिखिए बिल्कुल पहले की तरह। तो आप इसकी काउंटिंग लगाइए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोनों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। ब्रोमो का B और ये क्लोरो का C। पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो के B को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3rd नंबर पे है ब्रोमो और 3rd नंबर पे क्लोरो भी है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा आपने, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन एटम, हेप्टेन। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यह है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला बताने के पीछे आपका एक मकसद हम ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो हम आपको बतलाएंगे, लिखेंगे, वो बॉन्ड लाइन में देंगे। दैट्स द रीज़न कि हमने आपको पहले बॉन्ड लाइन फार्मूला, IUPAC नेमिंग और फिर उसको बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारे कुछ बता दिए गए ताकि आगे आपको आसानी हो। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ में आ जाए तब भी लिखें। ज़रूर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, लेकिन कब, व्हेन यू विल वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप कुछ भी नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, डू लेबर हार्ड एंड टिल देन गुड बाय।